आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम टोटल संख्याएं के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, इस सब का डिफिनेशन आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक, संख्या का जो आधार क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो क्या एक दो तीन यहाँ से स्टार्ट होती है, सब क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे देखेंगे इसमें पहला आपका जो टॉपिक है वो है क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, नेचुरल 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 नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जितनी भी संख्याएं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन चार, जहां तक आप संख्याएं बना सकते हैं वो सब संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं जहां तक आप बना सकते हैं, ठीक है, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे आपका क्या है, एक दो तीन चार पाँच, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है आपका, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है कि अगर जो प्राकृतिक संख्या दिया गया है उसमें अगर जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो से संख्याएं जो काउंट होती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर इसी में हम प्राकृतिक संख्या में जो जीरो को ऐड कर दें, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो जिसमें प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जो संख्याएं प्राप्त होती है वो सब क्या होती है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या तो आप जानते होंगे क्या होती है, जो दो से विभाजित होती है। सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती है वे संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती है, जिसमें दो का भाग चला जाता है तो क्या हो जाता है, होती है सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो इसमें किसका भाग चला जाएगा, 2 4 6 8 10 12 24। ठीक है, जिसका ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो, दो से डिवीजन कर दिया जाए वो पूरी तरह कट जाता है तो क्या हो जाता है, सम संख्या है। अब हम बात करेंगे कौन सा, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जो दो से विभाजित नहीं होती है उस संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या होती है। जैसे हम बात करेंगे 1 3 5 7 9 11, उसके बाद क्या है 13, उसके बाद क्या है 15, उसके बाद क्या है 17, ये सब क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या। ठीक है, ऐसा में ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे क्या है 1 3 5 7, ये सब सारे क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया है, प्राकृतिक संख्या। संख्या पद्धति में जो पहला टॉपिक आपका है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, एक से शुरुआत करके जहां तक आप संख्या को बना सकते हैं वे टोटल संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया, जोड़ दिया जाए, तो जीरो से अगर स्टार्ट हो रही संख्याएं वही संख्याएं क्या होती,
पूर्ण संख्या होगी। और सम संख्या तो आप लोग जानती होंगी क्या होता है कि वे संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2 4 6 जितने भी संख्या होंगी 2 से अगर विभाजित हो रही है तो क्या होगी, सब संख्या। अब ये सब संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या आपको लेना है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक है आपका आभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, आप लोग पढ़े होंगे, ऐसी संख्याएं जो दो से नहीं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से मतलब खुद से और एक से विभाजित होती हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, इसमें शायद प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। आप लोग देख लेंगे इंग्लिश थोड़ा सा। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो स्वयं से मतलब खुद से और एक से विभाजित होती है, केवल उसी संख्या को क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये 1 3 5 7, उसके बाद क्या है 11 13, उसके बाद क्या है 17 19 23। ये सब जितनी भी संख्याएं आपको दिखेंगी जो केवल स्वयं से खुद से और एक से विभाजित होंगी, उसी संख्या को क्या कहेंगे, आभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया बेसिक जानकारी की सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, इसकी जानकारी होगी। ठीक है, चलिए आप हम जानेंगे परमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, आप लोग बोलेंगे ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है जहाँ पे q जीरो नहीं है, मतलब अगर q का मान जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है और जहाँ पे q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q का मान जीरो हो गया तो क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब इनफाइनाइट होगा तो उसका मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, वे संख्याएं वे संख्या जिसे p बटा के q के रूप में लिखा जाए, q नॉट जीरो, और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, के रूप में लिखा जाता है परमेय संख्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है और जहां पे p का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या। से क्या है 1 बटे 2 4 बटे 5 3 बटे 2 7 बटे 3, ये सब क्या है इत्यादि परमेय संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि वे संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा सकता
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या लेना है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में क्या 13, ये सब सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो अब हर संख्या को कड़ी में लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आपका बेसिक जानकारी हुआ। और आपको एक चीज बता दूं, आपको 10th में मिलेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का क्वालिटी और दोनों का गुण पाया जाता है, वो क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। जैसे अगर मान लो कि कड़ी 3 है, ये क्या है आपका? अपरिमेय है, और क्या है? 1/2 क्या परिमेय। जब इसको आप मिलाएंगे तो कड़ी 3/2 होगा। तो ये जो कड़ी 3/2 है, ये क्या है आपका? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों मिले होते हैं, उससे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे 10वीं में, ये तो आपका 9th वाला है। ठीक, चलिए अब एक हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसमें बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 6 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, या तो 2/5 और 3 रूप में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। मान लीजिए क्या है, 1/2 है और 5/2 है, के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें कहा जाएगा कि 2 आपको भिन्न रूप दिया जाएगा, उसमें आपको करना क्या है कि इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इनका जो हर है बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर है तो उस हर को बराबर नहीं करना है, केवल आप क्या करेंगे 6 ज्ञात करना है। तो 6 + 1 कर दें, 6 कितना आ गया? 7 आ गया। 7 का इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? इसमें करेंगे 1/2 गुणे क्या हो जाएगा? 7/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 बटे यहाँ पे क्या हो गया? 2 गुणे 7, तो क्या है? 7 इसका गुणे 7 गुणे 14 और वह 5 × 35 बटे क्या? 7 गुणे 14। इनके बीच में क्या लेना है? 6 परिमेय संख्या लेना है। तो लीजिए के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 6 7 के बाद क्या आएगा? 8/14 और इधर क्या होगा? 9/14, 10/14, 11/14, 12/14, उसके बाद क्या है? 13/14, 15/14। जितना आवश्यकता हो उतना ले लेंगे आप। ठीक है, आपको 2 भिन्न इस प्रकार से दिया रहेगा, उसमें कहा जाएगा कि अब इनके बीच में 6, 5, 3 या तो जो भी, ठीक है, इसमें कहा गया 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप देखेंगे दोनों भिन्न में उसका हर समान है कि नहीं, हर समान है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 6 पूछा गया है 6 में एक जोड़ लेंगे। अगर 5 पूछा गया तो 5 में जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे, 6 के 7 हो गए। यही जो 7 आया, एक बार इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एक बार इसमें ऊपर करेंगे। तो इसमें करेंगे तो क्या? 7/7, 7 × 7, 7 × 14 हो गया। इसमें करेंगे 5 × 35 और बटे क्या? 7 × 14 हो गया। इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या आ जाएगा? 7 के बाद क्या आएगा? 8/14, 9/14, 10/, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको अगर इसको नोट करना आप लोग नोट कर लेंगे समझने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आपका कोई भी 2 संख्या दिया गया है, उनके बीच में परिमेय संख्या इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।